गुरुवार के दिन वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का बहुत ही पावन पवित्र दिन पढ़ने जा रहा है। ऐसे में सूखी तुलसी का अगर आप यह विशेष उपाय करते हैं तो चारों दिशाओं से होती है धन की बारिश। पैसे रुपए की कभी कभी नहीं आती और आपका भाग्य होता है सातवीं आसमान पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप इस विशेष उपाय को ध्यान से सुनिएगा। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप यह उपाय ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैसे तुलसी आपकी किस्मत को चमक सकती है, आज के खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में सूखी तुलसी का भौतिक महत्व बताया गया है। जिस तरह से हरी भरी तुलसी माता लक्ष्मी के घर में होने का संकेत देती है, वैसे ही सूखी हुई तुलसी भी आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकती है और चारों दिशाओं से धन की बारिश कर सकती है। आपका दुर्भाग्य को दूर कर सकती है और खुशियों को वापस लौट सकती है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती है। तो आज के खास वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हां, इसे साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। 5-10 मिनट का समय आपकी पूरी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जब भी आपके ग्रह नक्षत्र में अशुभ दोष होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, बार बार कार्यों में रुकावट देखने को प्राप्त होती है, तो ऐसे में सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय अगर किसी भी महीने की एकादशी के दिन किया जाए और खास तौर पर भैसाख महीने की एकादशी के दिन किए जाते हैं, तो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सूखी तुलसी स्वयं वरदान है, वरदान, और इसमें माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद छुपा होता है जिसे आप सिर्फ एकादशी के दिन सही से प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। दिव्या ज्योति चैनल एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी का परिवार है, तो आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना आपका दायित्व बनता है, ताकि अन्य लोगों का भला हो सके, उनके कष्ट रोग बीमारियों से मुक्ति मिल सके। इस बार की जो एकादशी है अद्भुत सहयोग में इसलिए है कि गुरुवार के दिन पढ़ने जा रही है और गुरुवार का दिन अपनी अमित खास होता है। वैसे भी गुरुवार के दिन जब भी कोई व्रत त्योहार पड़ जाए तो अति उत्तम होता है। ऐसे में आप सभी को यह एकादशी गुरुवार के दिन देखने को प्राप्त हो रही है। फिर से साधारण तो समझने की गलती कभी मत कीजिएगा, और हां, पूजा पाठ करें या ना करें, परंतु इस्तु की तुलसी की लकड़ी के उपाय को जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, यह आपके बंद पड़े व्यापार को चलाएगी, मनचाही इच्छा को पूर्ण करेंगी। विवाह शादी में आने वाली रुकावटें हों या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई समस्या है, नौकरी में आने वाली बड़ा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में आप बहुत ज्यादा से फंस चुके हैं, तो ऐसे में यह उपाय जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। और हमने कहा तुलसी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण उपाय पहले के वीडियो में बताएं, क्योंकि तुलसी के उपाय जितने भी आपको बताई जाए उतने ही कम है। इसके उपायों का कोई अंत ही नहीं है। जब भी हम शास्त्र खोलकर देखते हैं तो कोई ना कोई नया उपाय हमारे सामने आ ही जाता है। तो आज भी हमारे गुरुजी ने जब शास्त्रों का अध्ययन किया तो यशु की तुलसी का उपाय हमें बताया, जिसे आप सभी को बड़े ही ध्यान से सुनकर के एकादशी के दिन प्रयोग करना है। आपका दुर्भाग्य को दूर करेगा और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से बात कराएगा, अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति कराएगा। तो निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं इसके दिव्या और चमत्कारी प्रयोग जो आज तक आपने कभी कभी पर भी नहीं सुने होंगे। तो बड़े ही ध्यान से वीडियो अंत तक देख करके पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिख दें, और हां, आप सभी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके नाम को जानकर आपकी राशि अनुसार आपका भविष्य देखकर आपको ग्रह नक्षत्र से जुड़ी हुई समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए उपाय बता दें। सुप्रिया भक्तजनों, आज का वीडियो देखने से पहले, तुलसी के उपाय जाने से पहले आप सभी को यह जानना जरूरी है कि इन उपायों को कब और कैसे करना चाहिए।
इन उपायों को शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहिए और पहले आपको एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त जरूर जाना है। एकादशी की पूजा कैसे करनी है यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप बिना व्रत के जो है पूजा पाठ को प्राप्त कर सकते हैं, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ सहयोग में आई है। 8 मई गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है। एकादशी भगवान विष्णु की कृपा को दिलाएगा, तो ऐसे में गुरुवार के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करके गंगा जल करके पानी में स्नान करना है और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने हैं। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने चाहिए, क्योंकि इस दिन पीले रंग के वस्तुओं का विधान है। इस दिन पीले रंग से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ जो फल आप जो भी भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो उनमें आपको केला या आम जरूर समर्पित करने चाहिए। और हां, सूखी तुलसी के उपाय जाने से पहले आपको बता दें कि जो भगवान विष्णु को भोग समर्पित किया जाता है उसमें तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग समर्पित करें, तभी भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, भोग को स्वीकार करेंगे। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सूखी हुई तुलसी किसी भी रूप में सोने से कम नहीं है। सूखी हुई तुलसी और सफेद चंदन से बना एक छोटा सा तिलक न केवल आपको बुरी नजर से रक्षा कर सकता है, बल्कि घर में धन की वर्षा भी करवाएगा। साथ ही साथ अगर आप सामने वाले व्यक्ति पर अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, मान सम्मान में हमेशा कमी बनी रहती है, घर परिवार में, व्यापार में या कहीं पर भी आपको इज्जत की नजर से नहीं देखा जा रहा है, कोई भी आपकी बातों को नहीं मान रहा है, या फिर किसी ने कर्ज ले लिया है लेकिन लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और कर्ज से आपको मुक्ति चाहिए, तो यह छोटी सी सूखी हुई तुलसी आपके भाग्य को पलट कर रख सकती है। आप जैसा चाहेंगे, जो बोलेंगे वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप इस छोटी सी सूखी हुई तुलसी से इसकी जड़ से अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकते हैं। सूखी हुई तुलसी के प्रयोग से हम ग्रह दोष से लेकर वास्तु दोष तक को शांत कर सकते हैं। कुछ खास टोटके भी इसके बताऊंगा जो सिर्फ एक बार करने के लिए आपकी जिंदगी को दुर्भाग्य से बिल्कुल दूर करके रख देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार तुलसी और चंदन से जुड़े ऐसे अचूक उपाय और टोटके जो जीवन को बदल कर रख सकते हैं। एक भी उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं आप सभी को बताऊंगा एक गुप्त मंत्र जिसकी वजह से आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक सूखी हुई तुलसी की मदद से सम्मोहित कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय आपको मोहिनी एकादशी के दिन ही करना है। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन कर सकते हैं, परंतु पैसा को मां की एकादशी के दिन करते हैं तो जल्दी से जल्दी इसका फायदा प्राप्त होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। छोटा सा लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों, आयुर्वेद शास्त्रों में हर जगह तुलसी को देवी का रूप माना गया है और सूखी हुई तुलसी भी उतनी ही पूजनीय मानी जाती है जितनी कि हरी तुलसी मैया। तुलसी का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग इनके उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, और अपनी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन इस एक पौधे के अंदर हम पा सकते हैं। तुलसी के पत्ते, फूल, बीज, जड़, यहां तक कि हरा भाग भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयुर्वेद में भी और तांत्रिक रूप में भी इनके कई प्रयोग किए जाते हैं। खास तौर पर सूखी हुई तुलसी की जड़, जिससे बहुत ही कम लोग इसका उपयोग जानते हैं, यह बहुत ही चमत्कारी टोटका उपाय और बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। तो आप सभी यह जो सामग्री है इन्हें नोट कर लीजिए। यहां पर सब कुछ मैं बनाकर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जब आप तुलसी की जड़ को लेकर आएंगे, सूखी हुई तुलसी को लाएंगे, उसको अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए
और इसके बाद में आप इसे किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। आप सीधे रूप से भी जड़ को घिसकर इसका चंदन बनाते हैं तो यह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है दोस्तों। इसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। सिलबट्टे के ऊपर भी आप इस पौधे को यानी कि इसकी जड़ को पीस सकते हैं या ग्राइंडर में भी महीन बारीक पीस सकते हैं। इसके बाद छान करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। ये पाउडर चुटकी भर अगर आप लगा देते हैं जल में मिलाकर या गंगा जल से इसका प्रयोग कर सकते हैं, शहद से घी के साथ मिलाकर, और यहां पर मैं सफेद चंदन के साथ मिक्स करके इसका पाउडर बना ले। ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनको सबसे ज्यादा प्रिय है दोस्तों। अगर आप हर रोज भगवान श्री कृष्ण को इस चंदन का तिलक बनाकर लगाते हैं तो आप पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। इसी बात पर एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। आप यहां पर विधि के साथ साथ जाने आपको उपाय बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसकी शादी विवाह में देरी हो रही है, शादी तय हो जा रही है लेकिन किसी वजह से कट जा रही है, कैंसिल हो जा रही है, रिश्ता टूट जा रहा है, तो आपको क्या करना है? हर शुक्रवार को तुलसी की जड़ को पीले धागे में पिरोकर दाहिने हाथ पर बांधना शुरू कर दीजिए। साथ ही में कन्या जो है उसे हर रोज तुलसी के पौधे में जल देने को कहिएगा और जल देते समय ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी की जड़ को अगर काले कपड़े में बांधकर लड़की के स्कूल ड्रेस में बैग में रख दिया जाए तो इससे नकारात्मक संगत से रक्षा होती है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। अगर आपको मनचाही शादी करनी है तो जो लड़की है वह हर गुरुवार को तुलसी की माला से ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और तुलसी की जड़ पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाकर प्रार्थना कीजिए। इस उपाय से मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगला उपाय ध्यान से सुनिएगा। हमारी कई माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स यानी कि माहवारी संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, तो तुलसी की जड़ का पाउडर एक छुटकी हल्का गर्म पानी के साथ हर रोज खाली पेट आपको लेना है। यह हार्मोनल संतुलन भी बनाता है और मासिक जो अनियमितता हो जाती है उसको बिल्कुल ही नियंत्रित कर देता है। अगला उपाय बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर रात को सोते समय तुलसी की जड़ को तकिए के नीचे रखें और तुलसी मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? कहीं पर लिख लीजिए, ओम तुलसवे नमः। इस मंत्र का जाप करें तो मानकर चलिए गहरी नींद की जो समस्या है उससे आपको निजात मिल जाता है। साथ ही साथ में कहीं पर अगर कोई गड़ा हुआ धन आपके घर में है तो वह आपको स्वप्न के माध्यम से तुरंत ही पता चल जाता है। अगला उपाय है परीक्षा में सफलता पाने के लिए। हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं या माता पिता हैं जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, परीक्षा में सफलता में नहीं मिल पा रही है। कई बार मन नहीं लगने की वजह से और कई बार मन तो लगता है लेकिन मनवांछित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो पढ़ाई से पहले तुलसी के जड़ का आपको तिलक लगाना है। जो तिलक आपको हर रोज पहले अपने मस्तक पर लगाना है और उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठ जाइए। यानी तुलसी के जड़ का चूर्ण सफेद चंदन के साथ जो मिलाकर मैंने अभी आपको बताया, इसे माथे पर आपको लगाना है। ओम सरस्वती नमः मंत्र आप एक बार बोलिए। इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता दोनों ही दुगनी तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। आप मेरे चैनल में जाकर और भी कई पेड़ पौधों से जड़ी बूटी से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वह जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग जानकारी चाहिए तो वो मुझे आप अपना प्रश्न कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचा दूंगी। तुलसी जी का अगला उपाय ध्यान से सुनिएगा। तुलसी की जड़ को भोजपत्र पर बांधकर ताबीज के रूप में अगर आप अपने गले में या फिर बाजू में पहनना शुरू कर देते हैं, लड़कियों के लिए यह विशेष रूप से शुभ होता है। दोस्तों, राहु केतु और शनि के साथ ही चंद्र दोष को बिल्कुल ही शांत कर देता है। दोस्तों, याद रखिएगा, जिसके ऊपर राहु केतु का हाथ रहेगा यानी आशीर्वाद रहेगा, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से तरक्की करेगा। और अगर आपके ऊपर राहु केतु नाराज है तो आप कहीं ना कहीं जुए में, शराब में, किसी अलग अलग व्यसन में
या किसी भी रूप से आपका आया हुआ पैसा भी आपके हाथ से चला जाएगा, तो यह तावीज आपकी तरफ पैसे को आकर्षित करने का भी काम करता है। साथ ही आपको राहु केतु के दुष्प्रभावों से भी बचाता है। अगला उपाय नजर दोष के लिए। तुलसी की जड़, लौंग और नींबू लेकर किसी भी जिस सदस्य के ऊपर नजर दोष की समस्या है उसके ऊपर से 7 बार उतारा कर दीजिए। बिल्कुल ही नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, भूत प्रेत की कोई बाधा है, तो तुलसी की जड़ और हवन सामग्री को मिलाकर के घर में हवन कीजिए और हर एक कमरे में उस हवन की आहुति और उस धुएं को लेकर जाइए। आपका घर बिल्कुल ही पवित्र हो जाएगा। भूत प्रेत की जो बाधा है उससे बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय, पति पत्नी के बीच अगर मनमुटाव बना रहता है तो तुलसी की जड़ को लाल धागे में बांधकर दोनों के सिराने के नीचे रख दीजिए और हर शुक्रवार को गुलाब चढ़ाकर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है, या फिर ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का आप जाप कर दीजिए। इससे पति के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा। संतान की बाधा है तो तुलसी की जड़ और अशोक की छाल को मिलाकर पाउडर बनाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, या फिर आप तुलसी की जड़ को और अशोक की छाल को जल में मिलाकर शिव मंत्र का जाप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले तुलसी की जड़ को अपनी जेब में रख लीजिए। गलत निर्णय से यह आपको बचाएगा और सही निर्णय लेने में आपको सक्षम बनाएगा। अंतिम और गुप्त उपाय बता रहा हूं दोस्तों, तो यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सोने पर सुहागे का काम करने वाला है। दोस्तों, यह आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन उससे पहले निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए। साथ ही मुझे यह जरूर बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कौन से स्टेट से और कौन से गांव से देख रहे हैं। अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुनिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए। देखिए, एकादशी की रात को करना है। ध्यान से सुनिए, ध्यानपूर्वक, एकदम देखने से ज्यादा आपको सुनने पर फोकस करना है। एकादशी की रात तुलसी की सूखी जड़ को गंगा जल से धोकर साफ कीजिए और उस पर केसर और कुमकुम चढ़ाकर उसे गले में पहन लीजिए और ओम श्रीम क्लीम श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। यह उपाय लगातार 11 शुक्रवार तक आपको करना है। यह दुर्भाग्य की रुकावट, विवाह में अड़चन या नकारात्मक ग्रहों की जो शांति है उसके लिए बहुत ही गुप्त उपाय है। इस उपाय को करते समय न आपको किसी को बताना है, न कोई आपको रोक सके, न कोई आपको टोक सके। चुपचाप से आप इस उपाय को करते हैं तो यह बहुत ही जल्दी 24 घंटे के अंदर ही अपना रिजल्ट देना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद आपको 11 शुक्रवार तक लगातार इस उपाय को करना है। दोस्तों, मैंने उपाय आपको बता दिए हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो वह भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यह भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय चंदन है। हर दिन उनको जरूर लगाइए। साथ ही साथ हनुमान जी को भी यह बहुत ही प्रिय होती है। तुलसी दल के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जनसाधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी के गमले में 1 रुपए और हल्दी को एक साथ में दबा कर रख देते हैं और दूसरे दिन द्वादशी के दिन उसे निकालकर किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी जीवन में खाली नहीं रहती है। यह उपाय आपको सिर्फ शाम के समय मोहिनी एकादशी के दिन करना है। अब उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।